बच्चों हाय। और इधर देखिए, ये एक प्रॉब्लम ली है मैंने, आईआईटी 2020 की है, एडवांस की प्रॉब्लम है। ये दिया हुआ है और ये ऑप्शंस दिए हुए थे। मैंने केवल अभी दो ऑप्शंस कंसीडर किए हैं, दो और ऑप्शंस थे, उनको मैं भी नहीं देख रहा हूं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा। कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ हाफ से छोटा होगा या हाफ से बड़ा होगा। ये दो ऑप्शन की बात करें, और भी दो ऑप्शंस थे, मैं भी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ठीक है वो बाद में बात करेंगे। ये जेई 2020 की प्रॉब्लम है, एडवांस की, वो भी। इस प्रॉब्लम को बहुत क्विकली किया जा सकता है। जस्ट 40 सेकंड मैंने लिखा है, उसमें हम कर सकते हैं इसको, लेकिन वो करने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो आप लोग भी चाहते हो कि प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, 40 सेकंड में हो जाए। हो सकता है और भी कई लोग 20 सेकंड में कर लें इसको, ठीक है। वो करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। हां, इस लेक्चर के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम को तुम बहुत क्विकली करोगे। ओरल भी कर सकते हो विदाउट, मतलब आप पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कई लोग। ये जादू हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के बाद ही कर पाओगे। तो इस लेक्चर को कंप्लीटली सुनिए। हां, इस लेक्चर में ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, और मैं उनको ये बात बताने जा रहा हूं। वो जानते हैं कि मॉड का मतलब क्या है, ये एज्यूम करके चल रहा हूं। और जो नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ें, मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब में देखें, और उसके बाद ही समझ में आएगा। नहीं अदरवाइज आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, अगर यू नो कि मॉड का मतलब क्या है, सर्कल की इक्वेशन मॉड इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है, तो आपके लिए बहुत आसान है। अब इस प्रॉब्लम को अगर 40 सेकंड में करना है तो हम आगे की बात करें। तो देखिए, इधर हम करेंगे इसको बाद में सॉल्व, लेकिन पहले इसकी कहानी पूरी सुनाता हूं कि प्रॉब्लम जैसे बनी होगी, क्या सोचा गया, क्या इसके पीछे फंडा होगा, ठीक है। ये तो देखिए, इधर हम पहले फंडा बताते हैं, प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट होती हैं, तुम बना सकते हो, लेकिन बेसिक ये बनती है ज्यादा। आईटी में जितनी प्रॉब्लम आती हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, उन्हीं पे बनती हैं सारी प्रॉब्लम, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर क्या है, और इस टाइप की प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली आती रहती है आईटी में। देखिए, अगर मैं अब स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, देखिए इधर आप, और थोड़ा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि जब आप ये चीज देखते हो ना कि प्रॉब्लम बनी कैसे, ये इसके पीछे कौन सा फंडा है, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लगाएगा, लेकिन जब इसको समझ जाओगे उसके बाद ये प्रॉब्लम करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगी। ये जादू होगा, तुम करोगे, कई लोगों को इंप्रेस कर सकते हो कि तुमने प्रॉब्लम देखी घूर के और सीधे आंसर बताओ। ऐसा पॉसिबल है, थोड़ी देर बाद देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ये पूरा आप लेक्चर पूरा सुनिएगा। लेकिन तो देखिए इधर, ये एक क्या है, सर्कल, ये एक सर्कल है। और अब देखिए, उस प्रॉब्लम में जो हमें प्रॉब्लम करनी है, उसमें ये फंडा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट कहां से हो रही प्रॉब्लम, क्या आइडिया है इसमें। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और सपोज ये इसका
रेडियस है, ये इसका रेडियस है ए और ये सेंटर है। ये क्लियर? तो अब ये देखिए, अगर हमसे एक सवाल पूछा जाए कि इस सर्किल के वो पॉइंट्स या वो पॉइंट जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो, वो कहां होगा और वो डिस्टेंस क्या होगी? ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट। पहले एक काम करिए, ये ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन करिए। सपोज इस डॉटेड लाइन ने सर्किल को 2 पॉइंट पे कट किया, ए और सी, और बी इसका सेंटर है, बी इज द सेंटर। अब हमें पता करना है कि सर्किल पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। आपने सर्किल का ये पॉइंट लिया, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये होगी। ये पॉइंट लिया तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये होगी, ये थोड़ा और मैं अगर कोई दूसरा पॉइंट ले लूं, जैसे ये, तो मैं कलर इसका अलग कर देता हूं, ये चलिए इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक। ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट की ये होगी। एक दूसरा पॉइंट लें, ये, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी, ठीक। ये अब आप बताइए, देखने से साफ क्लियर है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये क्या ज्यादा है, ये लेंथ बड़ी है। अगर इधर पॉइंट ले लें तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी? और ज्यादा होगी। यहां ले लें तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी? और ज्यादा होगी। क्लियरली जब हम ये वाला पॉइंट ले लें, सी पॉइंट ले लें, इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी। वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सी की डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगी मैक्सिमम होगी। सी के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे सर्किल का, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से लोगे, वो ये ओसी डिस्टेंस से क्या होगी? छोटी होगी। तो देखिए, सर्किल का वो पॉइंट जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो वो सी है, और सी की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ओसी, वो ओसी होगा ओबी प्लस रेडियस ए, ये रेडियस ए, ओबी प्लस बीसी। तो सर्किल कोई अगर है तो उसके सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो, वो कहां पर होगा? वो पॉइंट कहां पर होगा? वो वहां पर होगा जहां पर सर्किल के सेंटर को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन सर्किल को कट कर रही है, वहां पर होगा। और उसकी डिस्टेंस क्या होगी? उसकी डिस्टेंस होगी ओबी प्लस ए। ओबी क्या है? ओबी है सर्किल के सेंटर बी की ओरिजिन से डिस्टेंस। ए क्या है? रेडियस। तो सिंपली क्या करिए, सर्किल के सेंटर की ओरिजिन से क्या निकालिए? डिस्टेंस, और उसमें रेडियस क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। रेडियस क्या करिए? ऐड। तो ये आ जाएगी, सर्किल का वो पॉइंट आएगा जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, वो भी तुम्हें क्लियर है कि ए पॉइंट जो होगा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम होगी। ए के अलावा कोई पॉइंट ले लो, ये ले लो, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगी, ये डिस्टेंस
इस डिस्टेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां ले लो, ज्यादा होगी, ए की डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो ओ ए ये मिनिमम डिस्टेंस होगी सर्कल की ओरिजिन से, और ये बराबर होगी ओ बी माइनस ए। अब ओ बी माइनस ए कैसे आया, ये ए है रेडियस, तो ओ बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बचेगा ओ ए। क्या बचेगा, ओ ए, ये आया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये ओ बी ए से बड़ा हो जाता है। ओ बी ए से बड़ा कब हो जाता है, जब सर्किल ऐसे आ जाता है, यूं ओरिजिन जो आ जाता है सर्किल के अंदर आ जाता है। ओ बी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किससे, ए से, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका मॉड ले लेते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखिए, अगर आपको किसी सर्किल की या सर्किल के पॉइंट्स की ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंसेस निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस फाइंड करनी है सर्किल के पॉइंट्स की, कहां से, ओरिजिन से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, सिंपली ओ बी प्लस ए। ओ बी क्या है, सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस, और प्लस ए रेडियस, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ओ बी माइनस ए। ओ बी क्या है, सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस में से ए रेडियस, ए सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। और मॉड क्या ले लिया, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और लेकिन ओ बी और कभी कभी ओ बी ए से बड़ा हो सकता है। क्लियर, ये फंडा। अब देखिए, आइए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको ये पता है कि ये डिनोट करता है किसको, सर्किल को, जिसका सेंटर होता है कहां पर, Z1, सेंटर Z1 है, और रेडियस इसका क्या होता है, A। अब ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, फिर तो ये दूसरा आर्टिकल हो जाएगा। ये अगर आपको पता है, ये जनरली पता रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद, कि ये सर्किल होता है, Z सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, जिसका सेंटर Z1 होता है, और रेडियस क्या होता है, A होता है। क्या ये, और तुमको ये भी पता होगा कि मॉड Z का मतलब होता है कि Z की ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉड Z का मतलब होता है कि Z की ओरिजिन से क्या, डिस्टेंस, कि अगर कोई Z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मॉड Z बोलते हैं। ये भी तुमको पता होगा। क्लियर, तो अब अगर मुझे इस सर्किल Z किस में लाई करेगा, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, जिसका सेंटर Z1 होगा और रेडियस क्या होगा, A। ये सर्किल होगा, यहां Z1 और ये रेडियस A। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सर्किल कहां लाई कर रहा है, Z कहां लाई करेगा, सरकमफ्रेंस पे। तो अब अगर मुझे मॉड Z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज चाहिए, और Z इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है, तो क्लियरली Z जब
ओरिजिन को सेंटर Z1 से ज्वाइन करने वाली लाइन ये ड्रॉ की हमने और इसने यहां कट किया, ये A है, ये C है और Z1 जो है वो सेंटर है, वो B पे है। तो मॉड Z मैक्स जो होगा वो होगा OC और OC की वैल्यू क्या होगी? OB प्लस BC, OB प्लस BC। OB प्लस BC, OB क्या है? Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस और Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब हुआ मॉड Z1 BCA। इधर मिनिमम होगा मॉड मिनिमम भी देखिए ऐसे लिख लीजिए, OB माइनस BC, यहां प्लस BC या माइनस, और यहां मॉड लगा देते हैं OB मॉड Z1 माइनस A, ये मिनिमम होगा। मिनिमम जो है OA है। क्लियर है? तो देखिएगा, आपको अगर ये दिया है और आपसे मॉड Z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप बस सीधे क्या लिखिए, आप इसको थोड़ा विजुलाइज करिए कि भाई वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? OB प्लस A। OB सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस, सेंटर है Z1, Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड Z1 प्लस A, और मिनिमम क्या होगा? मॉड Z1 माइनस A। बहुत सिंपल सी बात है कि ये सर्कल, तो अब आपको अगर मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो मॉड Z1 प्लस A, मिनिमम मॉड Z1 माइनस A। वेरी सिंपल। अब जैसे देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत आते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले, आपको बहुत मिलेंगे ऐसे एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल ये दे दिया गया कि भाई इफ मॉड ऑफ Z प्लस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 3, फाइंड मैक्सिमम एंड minimum values of mod Z। मॉड Z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अगर मॉड Z की हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है तो देखिए जरा, अब आप ओरल कर सकते हैं। ये बताइए Z1 क्या है? पहले आप इसको लिखें अगर तो ये आ जाएगा Z, ये ऐसे लिख लीजिए Z माइनस -2 माइनस 3i, ये है। तो ये चीज हमारा क्या है? Z1। ये क्या है? Z1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मॉड Z की वो क्या होगी? मॉड Z1 प्लस A है ये। मॉड Z1 कितना हुआ? √13, ठीक है, इसका मॉडुलस प्लस A। मिनिमम क्या हुआ? √13 माइनस 3, और ये पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यहां प्लस या माइनस आएगा। ये मिनिमम वैल्यू है। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम दी गई ये, ठीक है, तो आप ये देखिए इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में केवल आपको सीधे आंसर लिखना है। ये आप इसको रट नहीं रहे, आपने समझा है बहुत अच्छी तरीके से, देखा है, विजुलाइज किया है कि भाई ये सर्किल होता है, सर्किल का सेंटर -2 माइनस 3i होगा, Z1 हो गया -2 माइनस 3i, ठीक है।
तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मॉड z1 प्लस a, मिनिमम होगी मॉड z1 माइनस a। क्लियर? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड, वो फंडा क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। क्लियर? ये आया। एक तो बात ये बता दी मैंने आपको। अब हां, इसी में अगर ये कहा जाए कि भाई ये देने का मतलब हुआ कि मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, इसका मतलब मॉड z जो होगा इससे कम होगा या बराबर होगा। आइदर मॉड z विल बी इक्वल और लेस देन अंडर रूट 13 प्लस 3 बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज अंडर रूट 13 प्लस 3। तो ये मैक्सिमम से कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आएगा और यहां से आएगा मॉड z जो होगा वो ग्रेटर देन होगा अंडर रूट 13 माइनस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू से या तो बड़ा होगा, आइदर दिस विल बी ग्रेटर देन इट्स मिनिमम वैल्यू और इक्वल टू इट्स मिनिमम वैल्यू। मिनिमम से छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए फर्दर ये कि मॉड z जो होगा वो मॉड z विल लाई बिटवीन अंडर रूट 13 माइनस 3 एंड अंडर रूट 13 प्लस 3। ये आएगा। क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया होगा? अब देखिएगा, यहां पर इसमें अगर ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं कि मॉड z1 प्लस a मॉड z1 माइनस a होल मॉड दोनों के बीच में होगा। इस इनइक्वालिटी को हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो तो उससे भी आ सकती है, लेकिन अभी मैं बहरहाल इसको ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, इसका तरीका और भी है प्रूव करने का, लेकिन ये देखिए, तो अगर मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू a, तो मॉड z1 माइनस a होल मॉड और मॉड z1 प्लस a के बीच में होगा। इसको अच्छी तरह समझिए। देखिए, अब आइए आप इधर देखिए, आपको अगर ये गिवन है तो z सर्किल में लाई करता है। फाइंड मैक्सिमम एंड, या मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, जनरल चीज कि जो आपने पहले किया था, मैं जनरल फॉर्म में निकालता हूं। ठीक है, जनरली ये कि ये गिवन है मॉड ये गिवन है
find mod z, mod of z plus z2 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी? अब क्या मॉड जेड की नहीं फाइंड करनी है? मॉड ऑफ जेड प्लस जेड टू इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए वेरी सिंपल, आप क्या करिए, z प्लस z2 को w पुट कर दीजिए और यहां पर रखिए z की जगह w माइनस z2, w माइनस z2। ये आया, ये आया। आपको इसकी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम फाइंड करना है। तो आप ये देखिए कि ये है क्या, W। तो बेसिकली इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये होगा मॉड W की मैक्सिमम वैल्यू और ये होगा मॉड W की मिनिमम वैल्यू। ये क्या चीज है पूरा, ये है मॉड W की मैक्सिमम वैल्यू और इसका मतलब क्या है, ये है मॉड W मिनिमम, क्योंकि W क्या चीज है, वो Z प्लस Z2 है। तो अब आपको मॉड मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि आपको मॉड W की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब है मॉड W की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसको देखिए, ये बिल्कुल सिमिलर चीज है इसके, जैसे यहां Z था, Z की जगह W है। Z था तो मॉड Z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, मॉड Z1 प्लस A। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, मॉड Z1 प्लस A, मॉड Z की। ये अगर यहां पर है W, तो W की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहां Z1 था और यहां Z1 की जगह आ गया Z1 प्लस Z2। तो मॉड W की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी, मॉड Z1 की जगह आएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और रेडियस A, और मिनिमम वैल्यू होगी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस A होल मॉड। क्लियर? मतलब ये कि Z प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस A। मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, मिनिमम Z1 प्लस Z2 माइनस A होल मॉड। ये मिनिमम होगी। वेरी सिंपल, अगर मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अच्छा यही करो, Z2 को 0 रख दो अगर, तो वही वाला बात बन जाएगी कि मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मॉड Z1 प्लस A। Z2 को अगर 0 रख दें तो आएगा मॉड Z की मिनिमम वैल्यू होगी Z2 को 0, तो मॉड Z1 माइनस A, वही आ जाएगा। तो जो मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो मॉड Z1 आता है, और जब मॉड ऑफ Z प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो Z1 प्लस Z2 एक और आ जाता है।
अब देखिए, अगर आप ये समझ जाते हो, ये चीजें आपको दिखने लगती हैं, फिर आप डायरेक्टली सवाल करते हो, आपको पता ये है। देखिए कि जैसे आपसे पूछा गया कि इफ mod of z minus 3 plus 4i is equal to 7, find mod of z plus 1 plus i होल मॉड, ये मैक्स फाइंड करना है, एंड मिन, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, यहां माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां से आ जाएगा z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, और ये क्या है, z2 है। तो क्लियरली आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि भाई ये जो मैक्सिमम होगा वो होगा, क्या होगा मैक्सिमम, z1 में z2 ऐड करो पहले, 3 1 हो गया 4 माइनस 4i प्लस i कितना हुआ माइनस 3i, ये z1 प्लस z2 है, और z1 प्लस z2 का मॉडुलस मतलब इसका मॉडुलस क्लियर। मैंने क्या किया है, z1 प्लस z2 निकाला है, z1 प्लस z2 कितना आया, ये आया, और z1 प्लस z2 का मॉडुलस, इसका मॉडुलस कितना आएगा 5, और इसमें रेडियस क्या करो, ऐड कर दो, 12 इज द आंसर। देखिए आपको ये दिया और आप डायरेक्टली आंसर लिख रहे हो, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, -2 का मॉडुलस क्या 2 इज द आंसर। क्लियर है। तो देखिए प्रॉब्लम तो ये थी, और उसका सॉल्यूशन ये है। एग्जाम में आपका एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल होता है, तो आप सोचिए अगर ये प्रॉब्लम दी है, आप बिल्कुल ऐसे रैंडमली सोच रहे हो, नहीं, ये पहले से पता है कि अगर ऐसा दिया रहता है तो फंडा क्या है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, आपको दिखेगा कि भाई ये z1 है, ये z2 है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस a, और फिर एक बार माइनस। क्लियर। ये अब आइए, जो आपको ये आईआईटी में प्रॉब्लम दी थी, आईआईटी वाली, आईआईटी एडवांस में जो ये प्रॉब्लम आई है 2000 कब आई है, 20 में, 2020 में ये प्रॉब्लम है आई है, एडवांस की है। इसको देखिए, तो देखिए इधर अब की बार ये गिवन है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या देखना है कि ये हाफ से छोटा है या बड़ा, तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम को देखना है, हाफ से छोटा या हाफ से बड़ा, ये तो मतलब हुआ। क्लियर। तो देखिए आप क्या करिए, इसकी मॉड z प्लस हाफ, तो आप क्या करिए z प्लस हाफ की जगह w पुट कर दीजिए इसमें, मतलब z की जगह आप w माइनस हाफ पुट कर दीजिए। मैंने पुट किया w माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस w माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ w स्क्वायर, और ये सब w कैंसिल हो जाएगा इधर, और ये आएगा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब देखिए आपको ने इसको w पुट किया है, तो ये मॉड w है,
मतलब मॉड W की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखनी है हमें। यहां W स्क्वायर है, तो यहां से देखिए अगर आप, तो ये हमारा यहां माइनस कर देंगे अगर, तो इससे क्लियर होगा कि जो Z1 है हमारा, वो है -3/4। क्लियर? और हमें मॉड W स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? मॉड W स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मॉड Z1 प्लस ए है 1, कितना हुआ? ये a हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7/4। तो मॉड W मैक्स जो होगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 7/2। ये मैक्सिमम अंडर रूट 7/2 होगा। और मिनिमम क्या होगा? जब मिनिमम करेंगे तो यहां 3/4 -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा, और फिर मॉड ले लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो यहां से हमको मॉड W की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है 1/2, तो मॉड W अपनी मिनिमम वैल्यू से तो हमेशा बड़ा होगा और मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा क्या होगा? छोटा या बराबर। मॉड W मतलब Z प्लस हाफ। तो मॉड ऑफ Z प्लस हाफ जो होगा वो क्लियरली हाफ से बड़ा होगा, हाफ से बड़ा होगा। ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, हाफ से बड़ा होगा। क्लियर है? हाफ से बड़ा होगा ना ये? हाफ से बड़ा होगा, हाफ से छोटा हो ही नहीं सकता फिर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। यह एडवांस की प्रॉब्लम है 2020 की। देखिए जब उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। हमने कैसे किया? ये डायरेक्टली ये किया, ये आया, ये अब ये आया, तो हमें ये पता है कि भाई अगर जैसे ये आया आपका, हमको ये पता है कि z माइनस Z1 होल मॉड a है, तो मॉड Z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, यहां भाई z की जगह मॉड W, z की जगह W स्क्वायर आ गया, तो मॉड W स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, और माइनस Z, माइनस यहां करोगे तो Z1 हो गया -3/4। क्लियर? ये एडवांस की प्रॉब्लम थी, ठीक है। और मैं ऐसे ही अभी नेक्स्ट लेक्चर में आईआईटी की और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, बाय।